Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आप सभी कैंडिडेट के लिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं या लास्ट ईयर में हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है IBPS की तरफ से। IBPS की तरफ से क्लर्क भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10,000 प्लस वैकेंसी है, 10,277 वैकेंसीज हैं। बहुत ही अच्छा मौका है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। और IBPS देखिए, जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं उनको मैं यहाँ जानकारी दे दूँ, SBI बैंक की जो भर्ती होती है वो स्टेट बैंक के द्वारा ही रिलीज़ की जाती है। बाकी हमारे देश में जो अदर बैंक हैं उन सभी में जो भर्ती होती है वो IBPS के द्वारा भर्ती की जाती है। तो IBPS के द्वारा अभी क्लर्क की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि IBPS के द्वारा वैकेंसी है, जो नहीं जानते हैं कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, किस बैंक में होगी, तो नोटिफिकेशन में पार्टिसिपेटिंग बैंक लिस्ट दी गई है, उसको हम आगे देखेंगे कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर आपकी जॉब रह सकती है या ज्वाइनिंग आपको किसी एक बैंक में मिल सकती है अगर आपका इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। भर्ती अच्छी है, 10,000 प्लस वैकेंसी है, इसलिए अच्छा मौका है। ये जो एग्ज़ाम है ये CRP CSA के नाम से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, जो कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। ये यहाँ पर हम कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स कहें या फिर हम क्लर्क कहें, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और आज है 1 अगस्त 2025। सो आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 रहेगी। 21 दिन का समय आपको अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर फ़ी पेमेंट की भी सेम डेट रखी गई है। एंड प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग होती है ये आपकी सितंबर में कंडक्ट कराई जाएगी। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री होगा ये आपका अक्टूबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है, डेट आपको बाद में वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा, अपडेट किया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो नवंबर में रिलीज़ होगा। एंड मेंस एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर है वो नवंबर में डाउनलोड कर सकेंगे और मेंस एग्ज़ाम आपका नवंबर में रहेगा। एंड इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। और फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं बैंक क्लर्क पोस्ट के लिए। अब देखिए, इस बार ये जो एग्ज़ाम है इसमें बदलाव किया गया है एग्जामिनेशन को लेकर के, तो वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसके मेंस एग्जामिनेशन में बदलाव किया गया है। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले बैंक देख लेते हैं, कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक हैं जो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मींस अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, तो इसमें से कोई एक बैंक में आप ज्वाइनिंग ले सकेंगे। यहाँ पर आप पोस्ट देख रहे हैं स्केल ऑफ पे, तो कस्टमर सर्विस की पोस्ट है, ठीक है, क्लर्क की। एंड इसमें आपकी जो बेसिक पे आप यहाँ पर देखेंगे तो बेसिक यहाँ आपको पूरा डिटेल में बताया गया है किस तरह से आपकी यहाँ पर पे कितनी बनने वाली है। तो क्लर्क की पोस्ट है, सैलरी आप यहाँ पर देख रहे हैं 64,480, ठीक। आगे हम देखेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। एज 1 अगस्त 2025 से देखी जाएगी। कम से कम 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम है 28 ईयर। 20 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। जो भी कैंडिडेट जिनका वर्थ ना, ये आप यहाँ पर वर्थ डेट देख रहे हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए ये वर्थ डेट होनी चाहिए। मीन्स इनके बीच में आपकी वर्थ डेट होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST हैं तो 5 साल का, OBC NCL हैं तो 3 साल का, PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल का आपको। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए है, विडोज डिवोर्स्ड वुमेन के लिए या लीगली जो सेपरेट रह रही हैं वुमेन, उनके लिए भी यहाँ पर रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपकी एज है वो तो 1 अगस्त से देखी जाएगी, ठीक है।
और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 21 अगस्त से देखी जाएगी। मीन्स एज आपकी अप्लाई करने की फर्स्ट डेट से देखी जा रही है, 1 अगस्त आज से। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट जो 21 अगस्त 2025 है, इस डेट से देखी जाएगी। तो दोनों ही कट ऑफ डेट डिफरेंट हैं, याद रखेंगे। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने अपना किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, कितना भी परसेंटेज यहाँ पर हो, परसेंटेज भी मेंशन नहीं किया है। सो आपने ग्रेजुएशन किया है अगर, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ, अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो 175 रुपये फ़ीस पे करनी होती है। वहीं अगर आप इनके अलावा इन कैटेगरीज को छोड़ करके आप अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, और ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस होती है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होता है और मेंस एग्ज़ाम होता है। ये 2 ही एग्जामिनेशन होते हैं आपके, इंटरव्यू इस पोस्ट पर नहीं होता है। तो पहले प्री एग्ज़ाम देखेंगे। प्री एग्ज़ाम जैसा पहले था सेम वही है यहाँ पर भी। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे जिनसे क्वेश्चन आएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा आपका पेपर, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ करके, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। MCQs टाइप्स क्वेश्चन होंगे। एंड इसमें आप देखेंगे जो भी कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मेंस एग्जामिनेशन आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप है। मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। और इसमें आप यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज कर दिए गए, पहले 50-50 थे, अब यहाँ पर ये डिक्रीज कर दिए गए हैं। सो टोटल 155 प्रश्न हैं, 200 नंबर के हैं, और टाइमिंग भी यहाँ पर डिक्रीज हुई है, फिर 120 मिनट ही यहाँ पर की गई है। अब आप कहाँ पर देखिए, स्टेट वाइज यहाँ पर लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। आप जिस स्टेट से दे रहे हैं वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। ओके, तो ये आप देख लेंगे इसको, चार्ट को। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन आपका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। बाकी यहाँ पर कट ऑफ स्कोर आप देख रहे हैं, ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ स्कोर यहाँ पर, ठीक। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आप सभी जानते हैं, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो बैंक भर्ती जब भी आती है या बैंक से रिलेटेड मैं जो भी जानकारी आपको देती हूँ, जॉब प्रोफाइल, तब मैं आपको बताती हूँ कि बैंक की जो वैकेंसी आती है वहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट होता है। जो लोकल लैंग्वेज होती है, जहाँ से भी जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना होता है। स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार में टोटल कितनी वैकेंसी हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आप जिस स्टेट से हैं आप अपने स्टेट की यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेंगे। जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो देखिए छत्तीसगढ़ में किस बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है। 214 टोटल वैकेंसी हैं छत्तीसगढ़ में। बाकी अगर हम यहाँ दिल्ली में देखें तो 416 वैकेंसी हैं। गुजरात में 753, हरियाणा 144 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश 114 वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो आप जिस स्टेट से हैं आप देख लेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक बार MP और UP का भी यहाँ बता देती हूँ। मध्य प्रदेश में टोटल 601 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 1117 वैकेंसी है, ठीक। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आप सब सभी यहाँ पर अपना देख लेंगे। हम UP का और देख लेते हैं, UP स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश में 1315 वैकेंसीज हैं। अब किस बैंक में कितनी है और किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप यहाँ पर चार्ट में देख लेंगे। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबल हों तो आवेदन जरूर करें। बैंक की जॉब के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बैंक की जॉब अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए हर साल भर्तियाँ आती हैं वैसे तो, लेकिन आप ट्राई करते रहिए क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी होता है, फॉर्म फिलअप काफ़ी किए जाते हैं। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।